सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ये जो क्लास है, इस क्लास में हम बिल्कुल बिगिनिंग से बातें करेंगे ग्रामर के बारे में, और ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जिन स्टूडेंट्स को ग्रामर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? तो देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो सेंटेंस को तो हम बोलते हैं स्पीच या फिर सेंटेंस, लेकिन उसमें जो वर्ड्स लिखे होते हैं उन वर्ड्स को हम बोलते हैं उसका पार्ट्स। तो ये जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का नाम भी हमें पता होना चाहिए। सेंटेंस पढ़ना तो हमें आ गया, लिखना भी हमें आ गया, लेकिन उसके अंदर वो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनकी पहचान कैसे करें, उनका नाम क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं, 9 होते हैं, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड डिटर्मिनर्स। हालांकि कुछ लोग केवल इंटरजेक्शंस तक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को मानते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं नाउन्स के बारे में कि जो नाउन्स होती हैं, नाउन्स की पहचान कैसे करेंगे कि नाउन्स हैं। तो इसमें हमें याद रखना है भूमि। भूमि एक लड़की का नाम है, तो जब किसी लड़की, लड़का मतलब किसी व्यक्ति का नाम बताया जाए तो समझ जाओ वो नाउन ही होगा वहाँ पे। नेक्स्ट मथुरा, मथुरा एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। अगर हम कभी किसी जगह का नाम बताते हैं तो वो भी नाउन ही कहलाता है। टाइगर एक जानवर का नाम है, तो जब भी हम किसी जानवर, पक्षी या किसी भी कीड़े मकोड़े का नाम बताएं तो वो वहाँ पर नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है स्टेशन। मोबाइल, मोबाइल एक डिवाइस है, एक वस्तु है, तो जब भी हम किसी भी वस्तु का नाम लेते हैं वो भी नाउन ही होती हैं हमेशा। नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर एक जॉब है किसी व्यक्ति की, तो जब भी हम किसी व्यक्ति की जॉब बताएं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सोल्जर, तो ये सभी जो पोस्ट्स होती हैं इनको भी हम नाउन्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउंस, प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम व्यक्ति का नाम नहीं बोलते बल्कि उस नाम के बजाय हम कुछ और शब्द बोलते हैं, जैसे कि आई मैं, वी हम, ही वह, यू तुम, सी मिस वह कोई लड़की, इट वस्तु के लिए बोलते हैं, दे मिस वे, समबडी मिस कोई व्यक्ति, एनीवन मिस कोई व्यक्ति, दिस यह, दैट वह, और इसी प्रकार हम बोलते हैं मी मुझे, अस हमें, them उनको, एटसेट्रा। तो ये जो इस प्रकार के वर्ड्स हैं इनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। हालांकि प्रोनाउंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने केवल आपको कुछ ही प्रोनाउंस के बारे में बताया जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो वर्ड्स होते हैं प्रोनाउंस होते हैं। तो जब भी ये वर्ड्स कभी भी सेंटेंस में लिखे मिले तो समझ जाओ ये प्रोनाउंस ही हैं। नेक्स्ट वर्ब्स, वर्ब्स जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं क्रियाएं, मतलब कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के काम को बताते हैं। जैसे कोई हंस रहा है तो उसका काम हो गया हंसना, लाफ। कोई खाना खा रहा है तो उसका काम हो गया खाना खाना, मतलब कि ईट फूड, सो ईट। जैसे कि गो जाना, कम आना, डांस नाचना, इज एम आर, वॉज वर, डू डिड हैव, इनको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि ये टेंस के बारे में बताते हैं कि ये बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है, तो इसलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, बट होती ये भी वर्ब्स हैं। नेक्स्ट कैन, माइट, शुड, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं मॉडल वर्ब्स, ये भी वर्ब्स ही होती हैं। सो वर्ब्स के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए कि जो वर्ब्स है वो किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन के बारे में खास बात बताते हैं, प्रोनाउन के बारे में खास बात बताते हैं, और ये हमेशा उन्हीं के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हैप्पी, खुश। अब हमें अगर खुश बोलना है, हैप्पी वर्ड बोलना है, तो हमें नाउन का जिक्र करना होगा, प्रोनाउन का जिक्र करना होगा। जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा बोलना होता है। सो एडजेक्टिव से हम किसी व्यक्ति की अच्छी और बुरी बातें बताते हैं। जैसे कि हैप्पी, गुड, गुड मीन्स एक अच्छी बात होती है किसी के बारे में। रेड, रेड जैसे किस चीज़ का कलर बताना होता है तो भी वो कलर वाले जो वर्ड्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। माई शर्ट इज़ रेड, माई पेन इज़ रेड, माई हेयर इज़ ब्लैक, सो बालों का जो कलर है वो ब्लैक है। तो जब भी हम कलर की बात करते हैं वो भी एडजेक्टिव्स में ही आते हैं। और इसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं बेस्ट, टॉलेस्ट, तो EST वाले जो वर्ड्स होते हैं ये एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म होती हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ये जो EST वाली जो फॉर्म होती हैं ये भी एडजेक्टिव्स ही कहलाती हैं। ऐसे ही होता है फास्टर, टॉलर,
एंग्री, किसी का जैसे कोई गुस्से में होता है। इंडियन चाइनीज, अब इंडियन चाइनीज ये क्या है, ये होती है नेशनलिटीज। जब हम किसी व्यक्ति की नेशनलिटी बताते हैं कि वो किस देश से है, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव्स ही कहलाते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो किसी एडजेक्टिव के बारे में, किसी वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देते हैं और ये बताते हैं, ये समय के बारे में बातें करते हैं। जितने भी समय के जो शब्द होंगे वो सब एडवर्ब्स कहलाते हैं। जितने भी प्लेस को वर्ड्स इंडिकेट करते हैं वो भी एडवर्ब्स कहलाते हैं। और जितने वर्ड्स किसी व्यक्ति के तरीके को बताते हैं वो भी एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि व्हेन मीन्स कब, वाई क्यों, वेरी बहुत, हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, सैडली बड़े दुख के साथ, वेल अच्छे से या अच्छा। तो ये जो वर्ड्स हैं इस प्रकार के वर्ड्स एडवर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस इन्हें आप हिंदी में बोलते हैं विभक्तियाँ, और इनके लिए इनको आप इंग्लिश में इस प्रकार बोलते हैं जैसे कि एट, इन, ऑन। सो इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम ये बताते हैं कि कोई वस्तु कहाँ पर है, मतलब उसकी प्लेस कहाँ पर, उसकी स्थिति क्या है, ये बताने के लिए, कभी कभी समय बताने के लिए या कभी कभी दो चीज़ों का अंतर बताने के लिए। तो इनका प्रयोग हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। एट, अब हम इनकी हिंदी पर जाएं तो इनकी हिंदी सिचुएशन के हिसाब से अलग हो जाती है, इसलिए हम इनकी हिंदी पर गौर नहीं करते हैं ज़्यादा, बस हमें इनका प्रयोग करना आना चाहिए। एट, इन, ऑन, विद, फॉर, टू, ऑफ, अप टू, टिल, अनटिल, एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स होंगे ये प्रपोजिशंस होंगे और इनका मोस्टली प्रयोग हम नाउन के साथ या फिर एडजेक्टिव्स के साथ या फिर वर्ब्स के साथ करते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये हमेशा दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, जैसे कि दैट, बिकॉज, एंड, बट, सो, ऑल्दो, इफ, व्हेन, एटसेट्रा। व्हेन यहाँ पर एक कंजंक्शन भी है और व्हेन यहाँ पर एक एडवर्ब भी है। तो कभी कभी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस वो शब्द होते हैं जिनमें हम अपने मन की फीलिंग्स को बताते हैं, सडन फीलिंग्स को, जैसा हमें महसूस होता है जब हम किसी को ब्लेसिंग वगैरह देते हैं, कुछ भी हम ऐसे बोलते हैं तो वो वर्ड्स एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ओ गॉड, अलेस, आहा, चीरियो, वाओ। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, कॉन्ग्रेट्स, हे, ये सभी इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और ये उस नाउन के संख्या को बताते हैं या उसकी मात्रा को बताते हैं या फिर ये बताते हैं कि कौन सी वाली नाउन, विच वन, या फिर कौन से, मतलब किसका संबंध है किस नाउन से, जैसे कि ए, एन, द, माई, योर, ऑल, सम, ए फ्यू, अ लिटिल, एवरी, ईच, एटसेट्रा। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि माई और योर जो है ये तो प्रोनाउन होते हैं, नहीं, ये प्रोनाउन नहीं होते हैं। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे तब आपको ये चीज़ें हम डिटेल में समझाएंगे कि ये प्रोनाउन क्यों नहीं होते हैं। और ये जो ए एंड द हैं इनको आप आर्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये डिटर्मिनर्स ही होते हैं। तो अब देखते हैं ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इनमें इनका क्या रोल होता है। I am not happy today। सो I क्या होगा यहाँ पर? प्रोनाउन, क्योंकि हमें पता है I प्रोनाउन होता है। am एक वर्ब होगा, क्योंकि अभी हमने बातें की थी यहाँ पर am क्या होता है? वर्ब होता है। सो ये हमें पता होना चाहिए। not, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, not, never, no, ये सभी एडवर्ब ही कहलाते हैं, तो ये याद रखना चाहिए आपको। हैप्पी क्योंकि किसी की अच्छी और बुरी बात बता रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है। टुडे हम समय बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब होगा। नेक्स्ट वी क्या होगा यहाँ पर? प्रोनाउन होगा। नेवर एक एडवर्ब होगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड है, और इग्नोर एक वर्ब है क्योंकि यहाँ पर हम किसी का काम बता रहे हैं, नजरअंदाज करने का। द ये डिटर्मिनर होगा क्योंकि अभी हमने जिक्र किया है, और पुअर नाउन होगा। बिकॉज क्योंकि सेंटेंस को जोड़ने का काम करे दोनों को, तो इसीलिए एक कंजंक्शन होगा। और they प्रोनाउन होगा यहाँ पर क्योंकि ये लोगों की बात कर रहा है यहाँ पे। और हैव ये भी वर्ब होगी, और फीलिंग्स ये यहाँ पर नाउन होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें बताई गई सारी बातें आपको अच्छे समझ में भी आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कि क्या हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए इसके बारे में या फिर नहीं बनानी चाहिए।